गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आज अभी हम लोग कंपनी फाइनल अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को सिखाए थे कि कंपनी फाइनल अकाउंट्स डिफिकल्ट नहीं होता दोस्तों, आप लोगों को बस डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट होता नहीं है। बस सारा का सारा फॉर्मेट क्या होना चाहिए, रटा हुआ रहना चाहिए। ये सारा फॉर्मेट आप रटा हुआ रहना चाहिए, आप लोग लिख लोगे। अमाउंट बाद में बिठाना, नोट बाद में बिठाना, अमाउंट और नोट बाद में बिठाओगे और ये सब सब रटा हुआ रहना चाहिए, तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। आज एक बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम सिखाने वाले हैं दोस्तों। बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जब सम्स करेंगे सब समझ में आएगा, लेकिन अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन सुनिएगा, फिर भी सुनना जरूरी है। अगर 20% भी समझ में आ गया तो मेरा सार्थक हो गया दोस्तों, ठीक है। आप लोग से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग सुनिएगा। आप लोगों को ये 10-15 मिनट हो सकता है माथे के ऊपर से जा रहा है, लेकिन जब सम्स कराऊंगा, ये सब सारा रूल्स काम में लगाऊंगा, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। टेंशन की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। कुछ समझ में नहीं आएगा अभी, लेकिन जब सम्स कराऊंगा तब सब समझ में आएगा। लेकिन नोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप दूसरे बार रिवीजन करोगे तब यही नोट्स आपके काम आएंगे, ठीक है। तो जो मैं करवा रहा हूं, जो मैं लिखा रहा हूं, प्लीज आप लोग लिखिए, प्लीज आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। 10% भी समझ आ गया तो मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया दोस्तों, ठीक है, मेरा काम बन गया दोस्तों। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को 100% अभी ही समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन नहीं भी समझ में आया तो अभी अभी सम्स करेंगे, उसमें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हेडिंग दीजिए, आज का हेडिंग दीजिए आप लोग। आज का हेडिंग दीजिए टैक्स ट्रीटमेंट। अच्छा, टैक्स ट्रीटमेंट इन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोगों को आज दोस्तों टैक्स ट्रीटमेंट सीखना है। क्या हम लोगों को आज क्या सीखना है? हम लोगों को आज सीखना है दोस्तों टैक्स ट्रीटमेंट, टैक्स ट्रीटमेंट। अच्छा, हम पिछले दिन आप लोगों को कौन सा सम करवाए थे? पिछले दिन आप लोगों को कौन सा सम करवाए थे बताइए तो दोस्तों। पिछले दिन हम आपको कौन सा सम्स करवाए थे? देखिए, पिछले दिन हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 12 करवाए थे कि नहीं, अतुल लिमिटेड। इसमें कौन कौन सा चीज दिया हुआ था, जरा आप ध्यान से देखिए। एडवांस इनकम टैक्स पेड दिया हुआ था कि नहीं बताइए। एडवांस इनकम टैक्स पेड ये दिया हुआ था कि नहीं बताइए, ठीक है, दिया हुआ था। ये करंट ईयर का दिया हुआ था, करंट ईयर का दिया हुआ था। अब क्वेश्चन में क्या रहेगा कि एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर का भी दिया रहेगा, करंट ईयर का भी दिया रहेगा। अब क्या रहेगा कि क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का भी एडवांस टैक्स दिया रहेगा और करंट ईयर का भी एडवांस टैक्स दिया रहेगा। क्या करना है, कैसे करना है, सब बताएंगे अभी, ठीक है, ठीक है। और एक हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स निकालते थे, याद है? एक 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 हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स निकालते थे। एक तो एडवांस इनकम टैक्स पेड दिया हुआ था, ये करंट ईयर का दिया हुआ था। ये किस ईयर का दिया हुआ था? ये करंट ईयर का दिया हुआ था, करंट ईयर का। और एक हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स निकालते थे करंट ईयर का, याद है कि नहीं है? पीएल में जब प्रोविजन फॉर टैक्स निकालते हैं, ठीक है। तो इस बार क्या रहेगा, इस बार आपका प्रीवियस ईयर का एडवांस टैक्स, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का एडवांस टैक्स, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स। इस बार आप लोगों को 4 बात दिया रहेगा। कौन सा बात सर? एडवांस टैक्स दिया रहेगा प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर का, ठीक है। एडवांस टैक्स दिया रहेगा प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर का। और पीएफटी भी दिया रहेगा लास्ट ईयर का। प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा लास्ट ईयर का देखते हैं, लास्ट ईयर का देखते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर का ये दिया रहेगा, ठीक है। तो आइए एक बार जरा हम लोग इसको बहुत बढ़िया तरीके से लिखते हैं और समझते हैं। मैं क्या बोला, अभी समझ में नहीं आएगा, जब सम्स कराएंगे सब समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग बस सुनते रहिए मेरा बात, अभी आप लोग बस बात सुनिए, नोट्स बनाइए और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए, एक ट्रायल बैलेंस है, एक मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट बना रहा हूं, ठीक है। एक ट्रायल बैलेंस है, मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट बना रहा हूं। ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर्ड वर्जन बना रहा हूं। देखिए एग्जांपल, ट्रायल बैलेंस। जादू अभी दिखाऊंगा 15 मिनट में, अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ आएगा। देखो, ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। यहां पे हम लोग डेबिट का आइटम लिखेंगे कुछ। मैं क्वेश्चन क्वेश्चन उतार रहा हूं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं भाई, क्वेश्चन उतार रहा हूं। आप भी उतारिए, आप भी लिखिए मेरे साथ। यहां पे कुछ डेबिट का आइटम है, यहां पे कुछ क्रेडिट का आइटम है, ठीक है। चलिए,
देखिए, एडवांस टैक्स सबसे पहला पहला चीज दिया हुआ है, एडवांस टैक्स। आपको हम दिखाए ना, हर एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस किया गया था पिछला दिन, उसमें एडवांस टैक्स था ही। अब पलट के देखो, कोई भी क्वेश्चन हम किए थे, एडवांस टैक्स उसमें था, एडवांस टैक्स उसमें था, लेकिन वो करंट ईयर का था। लेकिन क्वेश्चन कैसा रहेगा देखो, क्वेश्चन कैसा रहेगा देखो, टैक्स ट्रीटमेंट का जो हम सिखा रहे हैं उसका क्वेश्चन कैसा रहेगा देखो। एडवांस टैक्स का आपको करंट ईयर का फिगर दिया रहेगा, और आपको प्रीवियस ईयर का भी फिगर दिया रहेगा बेटा। करेंट ईयर का भी फिगर दिया रहेगा और प्रीवियस ईयर का भी फिगर दिया रहेगा, मतलब इस साल का भी है और पिछला साल का भी है। ये दोनों फिगर आप लोग को एडवांस टैक्स का देके दिया रहेगा। मान लीजिए एडवांस टैक्स का टोटल जो है, टोटल एडवांस टैक्स का टोटल मान लीजिए 50,000 है। एडवांस टैक्स का टोटल मान लीजिए, सुनिए, एडवांस टैक्स का टोटल मान लीजिए 60,000 है, 60,000, 60,000। उसमें मान लीजिए करेंट ईयर का है आपका, करेंट ईयर का 28,000 है, और प्रीवियस ईयर का मान लीजिए, प्रीवियस ईयर का 28,000, और प्रीवियस ईयर का मान लीजिए 32,000 है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? एडवांस टैक्स दिया हुआ है करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, तो 60,000 में से 28,000 करंट ईयर का है और प्रीवियस ईयर का 32,000 है। ठीक है, और प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन में मान लीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। तो अब बताएंगे करंट ईयर का ट्रीटमेंट क्या होगा और प्रीवियस ईयर का ट्रीटमेंट क्या होगा, सब बताएंगे आप लोग। करंट ईयर का ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रीवियस ईयर का ट्रीटमेंट क्या होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है आप लोग को, मान लीजिए क्वेश्चन में, तो यहां पे लिखिए ऑलवेज, ऑलवेज लास्ट ईयर वाला फिगर होगा, फिगर होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है तो ऑलवेज लास्ट ईयर वाला फिगर दिया हुआ रहेगा, लास्ट लास्ट ईयर वाला फिगर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है तो ऑलवेज वो लास्ट ईयर वाला फिगर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, मान लीजिए ये दिया हुआ है आपका 45,000, ये आपका दिया हुआ है 45,000, 45,000। ठीक है, चलिए अब ना हम लोग करेंट ईयर का ट्रीटमेंट दिखाएंगे आप लोगों को। करेंट करेंट ईयर का जो है, करेंट ईयर का क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, फिर आपको प्रीवियस ईयर का ट्रीटमेंट दिखाएंगे। ठीक है, बस इतना ही सीखना है और कुछ नहीं। इसके बाद सम्स करेंगे, सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को, सब ए टू जेड बात से आप कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब देखिए करेंट करेंट ईयर ट्रीटमेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग करेंट ईयर ट्रीटमेंट, करेंट ईयर का क्या करना है और प्रीवियस ईयर का क्या करना है। देखिए करेंट ईयर ट्रीटमेंट, जरा समझिए आप लोग, करेंट ईयर ट्रीटमेंट, इसमें लीजिए, याद रखिएगा आप लोग, एक बात याद रखिएगा कि करेंट ईयर में जो करंट ईयर में जो एडवांस टैक्स है, करंट ईयर में जो एडवांस टैक्स है, करंट ईयर में जो एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स जो करंट ईयर है, करंट ईयर का जो फिगर है, उसको हमेशा अदर सीए में लेना। उसको हम लोग कहां लेते हैं, अदर करेंट एसेट्स में लेते हैं ना। ये बताइए एडवांस टैक्स अब तक आप लोग कहां लेते थे, नोट्स नोट्स जाके पलटो, नोट्स जाके देखो। एडवांस टैक्स, वेट मैं आपको दिखाई देता हूँ, नोट्स जो हम लोग बनाए थे नॉर्मली, अदर्स, अदर करेंट एसेट का नोट का है, देखो एडवांस टैक्स हम लोग कहां लेते थे, एडवांस टैक्स हम लोग अदर सीए में लेते थे, अदर अदर सीए में, अदर करेंट एसेट में लेते थे, अदर करेंट एसेट में लेते थे। तो करेंट ईयर का जो एडवांस टैक्स है वो हमेशा अदर करेंट एसेट में आएगा। यहां पे क्या बोला है, करेंट ईयर का जो एडवांस टैक्स है वो हमेशा अदर करेंट एसेट में आएगा, करेंट ईयर का जो एडवांस टैक्स है वो हमेशा अदर करेंट एसेट में आएगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहां पे लिखवा रहे हैं आप लोगों को, करेंट ईयर ट्रीटमेंट बता रहे हैं आप लोग, करेंट ईयर का ट्रीटमेंट। करेंट ईयर का जो एडवांस टैक्स है वो अदर करेंट असेट्स में आएगा, में आएगा। ठीक है, और एक प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, करेंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स रहेगा उसका क्या होगा बताइए। तो करेंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स निकलता है वो कैसे निकलता है, अरे अरे प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू कुछ परसेंटेज दिया रहता है, कुछ परसेंटेज 30% या 35%, उस परसेंटेज
से हम लोग कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है। अब तक हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे करके निकालते थे बताइए ना। कहाँ गया पीएल, देखिए। अब तक हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकालते थे वो कैसे हम लोग निकालते थे। ये देखिए, सबसे पहले हमारा पीबीटी निकला। ये क्या है हमारा पीबीटी, प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 644,450। और प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे निकालते थे हम लोग, कुछ परसेंटेज दिया होता था क्वेश्चन में, कुछ परसेंटेज दिया होता था क्वेश्चन में। तो 644,450 का 30% निकाल दिए तो हमारा ये क्या निकला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमारा क्या निकला, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, क्लियर है। प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे करके निकाले, प्रोविजन फॉर टैक्स निकालने के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो अमाउंट दिया हुआ है और कुछ परसेंटेज दिया होगा क्वेश्चन में, उसको आप इनटू कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे निकालते थे वैसे, जैसे निकालते थे, जैसे प्रीवियसली तुमने निकाला है वैसे ही निकालना है। करंट ईयर का ट्रीटमेंट सेम है भाई, करंट ईयर का ट्रीटमेंट सेम है, डिफरेंट नहीं है। करंट ईयर का ट्रीटमेंट एकदम सेम, जैसे निकाला करते थे वैसे निकालो। अगर करंट ईयर का एडवांस टैक्स है तो वो करंट एसेट में जाके अदर करंट एसेट में जाके लिख दो। अगर करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है तो जैसे निकाला करते थे पहले वैसे ही निकालो। देखिए करंट ईयर एक तो एडवांस टैक्स का बात कर लिए, एक बात करेंगे करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स, वो कैसे करके हम लोग निकालते हैं, वो कैसे करके निकालते हैं, वो हम लोग पहले निकालते हैं। वो हम लोग पहले देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कि नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये सब सब करके ना, पीएल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये सब सब करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब निकालते हैं, क्वेश्चन में दिया होता है कुछ परसेंटेज, क्वेश्चन में मान लीजिए 30% दिया है, तो ये करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 30% निकालेंगे तो उसके बाद हमारा क्या निकलेगा, उसके बाद हमारा करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स निकल जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स निकल जाएगा। सब समझ में आएगा, बोल रहे हैं पेशेंट से ये नोट्स बनाओ और देखो, आपको एक एक चीज लिंक करा के दूंगा, ठीक है। चलो अब देखिए, ये करेंट ईयर का ट्रीटमेंट बता दिए, करंट ईयर का हम ट्रीटमेंट बता दिए कि अगर मान लीजिए एडवांस टैक्स आया तो करंट ईयर का एडवांस टैक्स क्या करना है, अदर करंट एसेट में जाके लिख देना है। अदर करंट एसेट्स का जब नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे ना, नोट्स टू अकाउंट, उसमें जाके लिख देना है, ठीक है। और प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, लास्ट ईयर का तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, लास्ट ईयर का यहां पे दिया ही हुआ रहेगा, लास्ट ईयर का यहां पे दिया ही हुआ है, करंट ईयर का ना निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा हमारा, वो निकलेगा कैसे, तो वो निकलेगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकलता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वगैरह वगैरह करके, जो इनकम लेस एक्सपेंसेस करके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है, इनकम लेस एक्सपेंसेस करके जो पीएल में इनकम लेस एक्सपेंसेस करके जो निकलता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 30% मारिएगा निकल जाएगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का। तो प्रोविजन फॉर टैक्स को कहां कहां लिखते हैं, एक तो हम लोग पीएल, एक तो हम लोग पीएल में लिख देंगे, एक हम लोग शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखेंगे, एक पीएल में लिखेंगे, एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखेंगे, जैसे करते हुए आ रहे हैं वैसे करेंगे, एक पीएल में लिखेंगे, एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए, अब ये करंट ईयर का ट्रीटमेंट तो हम लोग सीख लिए, अब हम लोग प्रीवियस ईयर का ट्रीटमेंट सीखेंगे। प्रीवियस ईयर का जो फिगर दिया हुआ है भैया, अगर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का फिगर दिया तो क्या करना है, अगर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का फिगर दिया है, अगर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का फिगर दिया है तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर टैक्स ट्रीटमेंट। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को प्रीवियस ईयर का फिगर दिया हुआ है तो क्या करना है, तो उसके लिए याद रखिएगा, उसके लिए याद रखिएगा तीन ठो इन्फॉर्मेशन देखना, तीन तीन ठो इन्फॉर्मेशन तभी करना वरना मत। उसके लिए हम लोगों को तीन ठो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तीन इन्फॉर्मेशन चाहिए। प्रीवियस ईयर का टैक्स ट्रीटमेंट के लिए तीन इन्फॉर्मेशन चेक करना, क्वेश्चन में तीन इन्फॉर्मेशन चेक करना तुम लोग, ठीक है। सबसे पहले देखना एडवांस टैक्स ऑफ लास्ट ईयर है कि नहीं, सबसे पहले देखना एडवांस टैक्स ऑफ लास्ट ईयर
है कि नहीं? इसमें है क्या एडवांस टैक्स ऑफ लास्ट ईयर? जी बिल्कुल, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का एडवांस टैक्स दिया हुआ है, एडवांस टैक्स ऑफ लास्ट ईयर है, एडवांस टैक्स ऑफ लास्ट ईयर है। तो क्वेश्चन में आप लोग तीन इंफॉर्मेशन चेक करना, प्रीवियस ईयर का टैक्स ट्रीटमेंट तभी करना जब तीन इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। सबसे पहला पहला इंफॉर्मेशन देखना है कि एडवांस टैक्स का लास्ट ईयर का ट्रीटमेंट, लास्ट ईयर का अमाउंट दिया हुआ है कि नहीं। फिर देखना, फिर फिर दूसरा वाला इंफॉर्मेशन देखना, फिर आप दूसरा वाला इंफॉर्मेशन देखना, पीएफटी का मतलब कि प्रोविजन फॉर टैक्स का, प्रोविजन फॉर टैक्स का लास्ट ईयर का फिगर दिया हुआ है कि नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स का ऑफ लास्ट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स का लास्ट ईयर का फिगर दिया हुआ है कि नहीं। दिया हुआ है क्या? यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है क्या? 45,000। जी बिल्कुल, ये भी दिया हुआ है सर और ये भी दिया हुआ है। एडवांस टैक्स का प्रीवियस ईयर का फिगर भी दिया हुआ है और प्रोविजन फॉर टैक्स का लास्ट ईयर वाला भी फिगर हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। और तीसरा आप लोग देखना असेस टैक्स, असेस टैक्स बोल के भी दिया होगा। तो ये तीन इंफॉर्मेशन जब आप लोग देख लोगे तब आप लोग समझना कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर का ट्रीटमेंट करना है, प्रीवियस ईयर का ट्रीटमेंट आप लोगों को करना है। तो आप लोगों को तीन इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन कौन सा भैया? एक चाहिए एडवांस टैक्स ऑफ लास्ट ईयर, अवेलेबल है ऑलरेडी। एक चाहिए प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ लास्ट ईयर, अवेलेबल है ऑलरेडी। एक असेस टैक्स भी चाहिए, असेस टैक्स अगर दिया हुआ रहेगा तभी काम बनेगा। मतलब ये तीनों के तीनों इंफॉर्मेशन चाहिए आपके पास। अगर तीनों के तीनों इंफॉर्मेशन है तभी आप प्रीवियस ईयर टैक्स ट्रीटमेंट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर टैक्स ट्रीटमेंट के लिए आपके पास तीन इंफॉर्मेशन चाहिए, तीन इंफॉर्मेशन चाहिए, तीन इंफॉर्मेशन। अब करना कैसे है? अब करना कैसे देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? टू सॉल्व दिस, वी नीड टू फॉलो, we need to follow some steps, इसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर वन, इसको सॉल्व करने के लिए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इसको प्रीवियस ईयर का जो ट्रीटमेंट है, प्रीवियस ईयर टैक्स ट्रीटमेंट, इसको सॉल्व करने के लिए हमको ना कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। तो सबसे पहला कंपेयर, देखिए कंपेयर असेस टैक्स। ये जो असेस टैक्स है, असेस टैक्स कहां पे दिया हुआ रहेगा भैया? असेस टैक्स आपका इन्फो में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। असेस टैक्स इन्फो में दिया हुआ रहेगा, असेस टैक्स ना इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ रहेगा। बैलेंस शीट का जो ट्रायल बैलेंस का जो इन्फॉर्मेशन रहता है ना, वहां पे दिया रहेगा असेस टैक्स। असेस टैक्स ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, असेस टैक्स ₹40,000, इस तरीके से दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो असेस टैक्स, ये प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर वाला और एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर वाला, ये तीनों के तीनों काम आने वाला है, तीन चीज देखोगे तभी जाके प्रीवियस ईयर का ट्रीटमेंट करना, करेंट ईयर का तो एज यूजुअल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर का ट्रीटमेंट ये तीन तीन चीज देख के करना। कौन सा? एडवांस टैक्स ऑफ लास्ट ईयर, सब लिखवा दिए, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर लास्ट ईयर और एसेस टैक्स, ठीक है। टू सॉल्व दिस वी नीड टू फॉलो सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे, सबसे पहले कंपेयर असेस टैक्स विथ लास्ट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। ये जो असेस टैक्स है उसको लास्ट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ कंपेयर करो, ठीक है। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखिए जरा आप लोग देखिए, ये असेस वाला टैक्स को, असेस टैक्स को हम लोग बनाते हैं 60,000, ठीक है, 60,000। तो देखिए 60,000, यहाँ पे 60,000 दिया हुआ है, यहाँ पे 45,000 ही है, मतलब 15,000 कम है, 15,000 कम है। असेस टैक्स को प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ कंपेयर करो, यहाँ 60,000 दिया हुआ है, यहाँ पे 45,000 दिया है, मतलब 15,000 कम है। पीएल से लेना पड़ेगा, ठीक है। असेस टैक्स आपका 60,000 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 45,000 है, मतलब 15,000 कम है, 15,000 कम है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्टफॉल इन पीएफटी। यहाँ
असेस टैक्स में हम लोग को 60,000 दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स आपका दिया हुआ है 45,000, मतलब शॉर्टफॉल कितने का है? शॉर्टफॉल है 15,000 का, 15,000 का। तो इसको इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टफॉल इन प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्टफॉल इन प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, क्लियर है? देखिए, एंड फाइंड शॉर्टफॉल इन प्रोविजन फॉर टैक्स। जैसे असेस टैक्स हमारा कितना था? 60,000 हमारा असेस टैक्स था, यहां पे हम लोग बता रहे हैं आपको 60,000 हमारा कितना था असेस टैक्स। सब समझ में आएगा, जस्ट क्वेश्चन में आने दो मेरे को। 60,000 हमारा असेस टैक्स था, उसमें से मान लीजिए 60,000 में मान लीजिए कि प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा 45,000 ही है। 45,000 हमारा क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स। तो शॉर्टफॉल कितने का निकलागा? 15,000 क्या है? 15,000 हमारा शॉर्टफॉल है, 15,000 हमारा शॉर्टफॉल है। क्या है? शॉर्टफॉल। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल। ठीक है, क्लियर है? चलो, डन। स्टेप नंबर 1 डन। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या करना है भैया? स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 बताइए भैया। स्टेप नंबर 2 है कंपेयर। स्टेप नंबर 2 देखिए, कंपेयर लास्ट ईयर, कंपेयर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। ये जो रिवाइज्ड पीएफटी हमारा निकला है, रिवाइज्ड पीएफटी, ये जो रिवाइज्ड पीएफटी हमारा निकला है उसके साथ एडवांस टैक्स को कंपेयर करना है हम लोग को, एडवांस टैक्स को कंपेयर करना है। ये जो रिवाइज्ड पीएफटी हमारा निकला है, चेंज वाला पीएफटी जो हमारा निकला है, उसके साथ अब हम लोग क्या करना है? एडवांस टैक्स को कंपेयर करना है। कंपेयर लास्ट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स विथ एडवांस टैक्स, विथ एडवांस टैक्स, विथ एडवांस टैक्स, विथ एडवांस टैक्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और यहां पे हमारा क्या निकलेगा? यहां पे हमारा एक चीज निकलेगा, फाइंड लायबिलिटी, फाइंड लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन, फाइंड लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन। ये हम लोग कैसे करके निकाले? सबसे पहले रिवाइज्ड पीएफटी लेना, रिवाइज्ड पीएफटी लेना, उससे माइनस कर देना एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स, और इस फिगर को दिखाना अदर सीएल में। ये सब अदर सीएल में आएगा, अदर करेंट लाइबिलिटी में आएगा। ये सब कहां आएगा? अदर करेंट लाइबिलिटी में आएगा ये सब। तो दिस फिगर इन अदर करेंट लाइबिलिटी, अदर, अदर सीएल। अब आइए, अब सम्स करेंगे, अब सम्स करेंगे, आइए सम्स करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले। देखिए, मैं क्या बोला था कि आप लोग को कौन कौन सा तीन चीज चेक करना है, कौन कौन सा तीन चीज चेक करना है? एडवांस टैक्स करंट ईयर, एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर, दोनों रहेगा इसमें। देखिए, एडवांस टैक्स करंट ईयर है इस क्वेश्चन में, एडवांस टैक्स करंट ईयर है, एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर भी है। मैं कौन सा तीन चीज चेक करने वाला था? एडवांस टैक्स का करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ठीक है, ओके। यहां पे पीएफटी भी दिया रहेगा, पीएफटी, पीएफटी भी दिया रहेगा लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का पीएफटी भी दिया रहेगा। देखिए, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर द ईयर 2017-18, लास्ट ईयर का पीएफटी भी दिया। एक पीएफटी तो हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस करके ही निकाल लेते हैं आराम से, वो जो पीएल में ही निकाल लेते हैं एक पीएफटी। करंट ईयर का जो पीएफटी है, करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, वो तो हम लोग निकाल लेते हैं पीएल में ही, लेकिन ये लास्ट ईयर का दिया हुआ है आप लोग। और ये तीसरा चीज हम लोग क्या देखते हैं? तीसरा चीज हम लोग देखते हैं असेस टैक्स, असेस टैक्स, असेस टैक्स दिया हुआ है क्या? देखिए, the final assessment of 2017-18 has been completed and income tax authority has been made a gross demand of 9600। ये क्या? असेस टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? असेस्ड टैक्स। ठीक है, तो तीन चीज दिया हुआ है ना, तीन तीन चीज दिया हुआ है ना। अब चलो सम्स को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल 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 सेम फॉर्मेट को पहले उतारो, फॉर्मेट को पहले उतारो। क्या बोले थे? फॉर्मेट उतार के आइएगा, फॉर्मेट उतार के आइएगा आप लोग। क्या बोले थे दोस्तों आप लोगों की? फॉर्मेट उतार के आइएगा आप लोग। खादिम लिमिटेड ना, चलिए आइए, चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं भी उतार के आए होंगे तो लिखिए फटाफट से, आइए
सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7, 7 ही है ना, 7 ही है ना, हाँ 7 ही है। हादिम लिमिटेड, हादिम लिमिटेड। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्मेट उतारिए अभी, और कुछ नहीं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2000, जितना भी है उतार लीजिएगा। फॉर्मेट कैसे बनाएं? एक पर्टिकुलर, एक नोट्स, एक अमाउंट। ठीक है, चलिए। एक पर्टिकुलर, एक नोट्स, एक अमाउंट। चलिए, फुल पेज बनाइए, फुल पेज, फुल पेज। मैं कितना पेज बना रहा हूं, नहीं, एक पीएल में फुल पेज, एक बैलेंस शीट में फुल पेज इस्तेमाल कर दीजिए। कंजूसी मत कीजिए, फुल फुल पेज करके इस्तेमाल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, देखिए पर्टिकुलर्स, फॉर्मेट को कॉपी कीजिए। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले पहले क्या आता है? सबसे पहले पहले आता है इनकम, सॉरी, सबसे पहले पहले आता है इनकम। इनकम के अंदर आएगा सबसे पहला पहला चीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और दूसरा आएगा अदर इनकम, अदर इनकम। ठीक है, जोड़ के जो भी है लिख दीजिएगा। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका टोटल इनकम, ये बन जाएगा आपका टोटल। ऐसे ही फॉर्मेट पहले सजाना है। ये बन जाएगा आपका टोटल इनकम। फिर सेकंड में लिखिएगा, सेकंड में क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? एक्सपेंसेस में सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। दूसरा आएगा परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। मेरा देख के नहीं भाई, तुम लोग अपना करो, पूरा फॉर्मेट को सजाओ। बोले हैं कि फॉर्मेट घर से बना के भी आओ। चेंज इन इन्वेंट्रीज, और बताओ एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट। ठीक है, फिर डेप्रीशिएशन एंड एमोटाइजेशन, सजाइए, लिखिए। फिर फिनेंस कॉस्ट, फिनेंस कॉस्ट, फिर अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। ठीक है, फिर टोटल कीजिए। ये क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलोगे? टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस। फिर थर्ड में, फिर थर्ड में क्या लिखाते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे निकालते हैं? 1 - 2। फिर फोर में निकालते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। फिर फिफ्थ में हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कैसे निकालें? 3 - 4। ठीक है, निकाल लीजिएगा, बस हो गया। अब बैलेंस शीट में आइए, बैलेंस शीट में आइए। चलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए पूरा अच्छे से। ऊपर में पहले लिखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 31/3/01। देखिए, नोट नंबर अमाउंट,
पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट। देखिए यहाँ पे लिखिए पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट। पहले पहले क्या आता है, पहले पहले आता है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। लिखिए इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। फॉर्मेट को पहले सजाने पे काम क्या कीजिए आप। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में फिर क्या आता है, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स। फिर उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल, फिर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। अब देखिए बहुत कुछ और आता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट वगैरह वगैरह, ये सब हम नहीं लिखते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे वो बात अलग है। उसके अंदर ना इसके बाद बहुत कुछ आता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट वगैरह वगैरह, ये सब नहीं लिखते, हम काम का बात लिखते हैं। आप लोग भी इसी यही ये फॉर्मेट में ही लिखिए, काम का बात लिखिए, बस बात खत्म। जो अननेसेसरी है, जो कभी आएगा ही नहीं, जिस लेवल का क्वेश्चन कभी पूछता ही नहीं है, जो आउट ऑफ सिलेबस है, उसको लिख के फायदा नहीं ना। शेयर रिसीव्ड अगेंस्ट मनी वारंट्स ये सब नहीं है अपने सिलेबस में, ठीक है। मत लिखिएगा ये सब, मत लिखिएगा ये सब, ठीक है। चलो फिर बी में क्या आएगा बताओ। बी में आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। इसमें सबसे पहले आएगा दोस्तों लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, और दूसरा आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर सी में आएगा करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जिसको हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स वाला लिख देते हैं ना इसमें, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स वाला जो लिख देते हैं इसमें। अदर सीएल, अदर सीएल, ठीक है। फिर ट्रेड ट्रेड पेबल्स भी होता है। ट्रेड पेबल्स कैसे निकालते हैं बताओ, क्रेडिटर्स प्लस बीपी। ट्रेड पेबल्स कैसे निकालोगे, क्रेडिटर्स प्लस बीपी। ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालोगे, डेटर्स प्लस बीआर, ठीक है। फिर असेट का सेक्शन आ जाओ, असेट। असेट में क्या आएगा, असेट में तो एक आएगा बेटा नॉन करेंट असेट, नॉन करेंट असेट। नॉन करेंट असेट में क्या क्या आता है बताओ, नॉन करेंट असेट में आता है, नॉन करेंट असेट में आता है पीपीई, नॉन करेंट असेट में एक आता है पीपीई एंड इंटेंजिबल असेट। उसमें सबसे पहला पहला चीज आता है पीपीई, दूसरा चीज आता है इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट दूसरा आता है, ठीक है। इसमें फिर दूसरा आता है, दूसरा दूसरा आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर फिर क्या आएगा, फिर अपना आएगा करेंट असेट, करेंट असेट। करेंट असेट में क्या क्या आता है बताओ, करेंट असेट में आता है करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट। दूसरा आएगा, दूजा आएगा बेटा इन्वेंट्रीज, तीसरा आएगा ट्रेड रिसीवेबल,
ट्रेड रिसीवेबल, चौथा आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पांचवा आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन, और छठा आएगा अदर करेंट असेट, अदर करेंट असेट। ये पूरा फॉर्मेट पहले रेडी कर लीजिएगा, पूरा पूरा फॉर्मेट पहले बना लीजिएगा। फॉर्मेट नहीं आएगा तो उसका कुछ गुंजाइश नहीं है, अगर फॉर्मेट रटा हुआ नहीं है तो आप नहीं बना सकते फाइनल अकाउंट्स का सम, ठीक है। फॉर्मेट रटा हुआ रहना चाहिए, बार बार बोले तो फॉर्मेट रटा हुआ रहना चाहिए। और बार बार बोले कि क्वेश्चन में ये तीन चीज देखना, तीन चीज देखना तभी प्रीवियस ईयर का ट्रीटमेंट करना। तीन चीज देखने के लिए बोले थे। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स ऑफ लास्ट ईयर है बिल्कुल, ये प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर लास्ट ईयर है बिल्कुल, असेस टैक्स दिया हुआ है बिल्कुल, तभी तुम प्रीवियस ईयर टैक्स ट्रीटमेंट करना। प्रीवियस ईयर टैक्स ट्रीटमेंट वरना नहीं होगा, जैसे करते थे वैसे ही करना। अगर ये सब चीज नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, देन जैसे करते थे वैसे ही करना, जैसे करते थे वैसे ही करना। अगर ये सब चीज दिया हुआ है तो प्रीवियस ईयर टैक्स ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं जरा समझते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब बिठाओ, एक एक करके बिठाओ, अब बिठाते हैं। सेल्स देखो तो, सेल्स कितना दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन बार बार हम नहीं खोलेंगे, पहले से बोल दे रहे हैं हम, ठीक है, बार बार हम क्वेश्चन नहीं खोलेंगे। सेल्स देखिए आप, 9 लाख, ये 26,900। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स होता है, तो 9,26,100, ठीक है। सेल्स लिख दीजिए आप लोग, 9,26,900, ठीक है। अदर इनकम, अदर इनकम क्या है बताओ। अदर इनकम कुछ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्या है बेटा अदर इनकम? मान लो कमीशन दिया रहेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड दिया हुआ रहेगा, कोई भी अदर इनकम दिया हुआ रहेगा ना, बिठा लेना, ये क्या अदर इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये क्या है? अदर इनकम, ठीक है। चलो बिठाओ, 9,62,900, सॉरी फिर गलती कर दी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है अपना? 9,26,900। अदर इनकम कितना है? 3,200। टोटल टोटल कितना होगा बताओ। 9,30,100, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना दिया हुआ है? इसका नोट बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। परचेस कितना दिया है बताओ, परचेस कितना दिया हुआ है? 6,50,000, 6,50,000। चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज कैसे निकाले? क्या बोले थे? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है? ओपनिंग है 36,600। क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग है 46,000। माइनस में आया माइनस में लिखना, प्लस में आया प्लस में लिखना। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करो, 36,600 माइनस 46,000 कितना आएगा? 9,400, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट कुछ दिया हुआ है क्या? एम्प्लॉय बेनिफिट, सैलरीज वेजेस कुछ दिया हुआ है क्या? सैलरीज एंड वेजेस दिया हुआ है 1,80,000। देखो 1,80,000 लिखो। डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन निकालना पड़ेगा, आसान नहीं है। नोट नंबर 1 निकालेंगे, नोट नंबर 1 निकालेंगे। फिनेंस कॉस्ट, फिनेंस कॉस्ट देखो फटाफट से। फिनेंस कॉस्ट कैसे निकालते हैं जरा समझो आप लोग। देखो ये क्या दिया हुआ है? 40,000। ये क्या दिया हुआ है आपका? 40,000, ठीक है, 40,000। और इसका 12% निकाल के देखो तो कितना होता है? 40। अरे फिनेंस कॉस्ट मतलब क्या? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसी को बोलते हैं ना। ये क्या दिया है? 40,000। अरे देखो भी 40,000 दिया हुआ है, और इसका 12% आप निकाल के देखो कितना आता है। 40,000 का 12% निकालो, कितना आता है? 4,800। 4,800 आता है, 4,800 आता है ना। ओके, यहां पे देखो इस तरफ दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 2,400,
इसका मतलब 2400 क्या है, आउटस्टैंडिंग है। ये लिखने का तरीका है। इसका मतलब 2400 क्या है, आउटस्टैंडिंग है। यहां पे बोला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2400 है, यहां पे आप लोगों को बोल दिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2400 है, लेकिन यहां पे बता रहा है 4800 है। मतलब 2400 क्या है, आउटस्टैंडिंग है। 2400 क्या है, आउटस्टैंडिंग है बेटा। 2400 आपका, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम लोग को बताया था 2400 है। इसको जब हम कंप्यूट करने गए 40,000 का 12% जब कंप्यूट किया तो 4800 आया। मतलब 2400 आउटस्टैंडिंग है। हर बार लिखा नहीं रहेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि इतना इतना आउटस्टैंडिंग, कभी कभी ऐसा भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, 2400 आउटस्टैंडिंग है। समझ में आया। तो फिनेंस कॉस्ट भी हम लोग नोट नंबर 2 में कंप्यूट करके दिखा देंगे। आप लोग नोट नंबर 2 में कंप्यूट करके दिखाएंगे। अदर एक्सपेंस भी नोट नंबर 3 में कंप्यूट करके हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, चलो नोट्स टू अकाउंट में आओ। अभी नोट्स टू अकाउंट में आओ। नोट नंबर 1 2 3 करते हैं। नोट्स टू अकाउंट, चलो आओ। सबसे पहले लिखो नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 किसका किसका हम लोग डाले थे, डेप्रीशिएशन एंड एमोटाइजेशन। डेप्रीशिएशन एंड एमोटाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले लो व्हीकल। व्हीकल व्हीकल का कितना दिया हुआ है बताओ। हम आपको एक चीज कराए थे, एक चीज हम लोग कराए थे कि यहां भी डेप्रीशिएशन का अमाउंट दिया होता, यहां भी असेट का वैल्यू दिया होता है, यहां भी असेट का वैल्यू दिया होता है, तब लेस करके करना। उस केस में लेस करके करना। एक सम कराए थे हम लोग लेस लेस करके करने वाला। ठीक है, लेकिन वो चीज अभी नहीं है। सबसे पहले व्हीकल का बताओ। व्हीकल कितने का है, 12,000 का है। डिप्रीशिएशन कितना लेने बोला है, डिप्रीशिएशन व्हीकल पे 20% 20% डिप्रीशिएशन लेने के लिए बोला। ठीक है, तो करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। व्हीकल कितने का है, 12,000, उस पे 20% करो। 12,000 पे 20% कितना, 2400। ठीक है, फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है। बिल्डिंग का देखो, बिल्डिंग में एक एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग में बोला है हम लोगों को बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन 5% लेना, बोला है बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन 5% लेना। हम लोगों को दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू। हम लोगों को क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 80,000। उसमें बोला है कि लैंड का कॉस्ट है 16,000। आप लोगों को पता है कि लैंड कभी डिप्रीशिएट नहीं होता, लैंड डिप्रीशिएट नहीं होता, लैंड डिप्रीशिएट नहीं होता। तो ये 16,000 डिप्रीशिएट होबे ना, तो ये 80,000 जो है ना, ये लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है। तो लैंड डिप्रीशिएट नहीं होता तो सिर्फ बिल्डिंग डिप्रीशिएट होता है। मतलब 80,000 माइनस 16,000 करना पड़ेगा। लैंड का वैल्यू हटा दो उसमें से, सिर्फ बिल्डिंग डिप्रीशिएट होता है, लैंड डिप्रीशिएट नहीं होता। तो लैंड का वैल्यू तो दिया हुआ है, हटाओ लैंड उसमें से। 80,000 माइनस 16,000 करो। 80,000 माइनस 16,000, ये क्या है, लैंड का वैल्यू। ये क्या आपका लैंड का वैल्यू इनटू कितने परसेंट से डिप्रीशिएट करना है, 5% से। तो 80,000 माइनस 16,000, उसका 5% से डिप्रीशिएट करना है, मतलब 3200। ठीक है, और क्या है बताओ। मशीनरी, मशीनरी मशीनरी कितना है, 80,000। कितने परसेंट से डिप्रीशिएट करने बोला, 15% से। 80,000 का 15% निकालो। 80,000 का 15% निकाल, 12,000। ठीक है, फिर क्या है, पेटेंट्स। पेटेंट्स भी अपने लोग को दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है सर, दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो। देखो, 1/10 of the value of patent is to be written off। 1/10 of the value of patent is to be written off। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में हम लोग को। 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिटन ऑफ, क्वेश्चन में हम लोग को ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पेटेंट का भी करना पड़ेगा। पेटेंट का हम लोग को क्या बोला है, 1/10। तो पेटेंट का वैल्यू खोजो, क्वेश्चन में खोजो पेटेंट का वैल्यू कितना है, खोजो, खोज पेटेंट का वैल्यू खोज।
90,000, 90,000 दिया हुआ है, 90,000, 90, 90,000 दिया हुआ है, 90,000। तो 90,000 दिया हुआ है आप लोग। पेटेंट का वैल्यू आप लोगों को कितना दिया हुआ है? 90,000 दिया हुआ है, इंटू 1/10। ठीक है, आप लोग ना असेट को क्लासिफाई कर लेना, कौन सा असेट है कौन सा लाइबिलिटी, ये सब ना क्लासिफाई कर लेना आप लोग, ठीक है, वरना फिर दिक्कत होगा आप लोग को। तो 90,000 इंटू 1/10 कितना? 9,000। बताओ कितना? बताओ टोटल, बताओ टोटल टोटल टोटल। 2400 प्लस 3200 प्लस 12,000 प्लस 9,000, 26,600, 26,600, 26,600। ठीक है। अच्छा, और एक था क्या? फर्नीचर, फर्नीचर 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 भी था, और एक था, और एक था फर्नीचर। फर्नीचर का कितना बोला था ये लोग? फर्नीचर का 10% बोला था। फर्नीचर का था वैल्यू 6,400, उसका 10% मतलब 640। जोड़ो, 27,240, 27,240, 27,240। अब बात करते हैं फाइनेंस कॉस्ट का। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 हमारा था फाइनेंस कॉस्ट। बात करते हैं फाइनेंस कॉस्ट का। देखिए, सबसे पहले डिबेंचर इंटरेस्ट हम लोगों को कितना दिया हुआ है? डिबेंचर इंटरेस्ट हम लोगों को कितना दिया हुआ है बताइए तो? डिबेंचर इंटरेस्ट हम लोगों को दिया कितना हुआ है? क्वेश्चन में दिया कितना हुआ? 2400। आउटस्टैंडिंग कितने का है? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग 2400 का है। मिल के कितना हो जाता है? 4800। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट। फिर नोट नंबर 3, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। देखिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ना क्लासिफाई कर लीजिएगा ऐसे करके। लैंड एंड बिल्डिंग मतलब एसेट, ये मतलब ये प्लांट एंड मशीनरी असेट, फर्नीचर असेट, डेटर्स असेट, सैलरीज एंड वेजेस जाएगा पीएल में, इन्वेस्टमेंट जाएगा असेट। ठीक है, ये सब ना आप ये कर लीजिएगा, क्लासिफाई कर लीजिएगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट में बोला है कि इन्वेस्टमेंट 40% करेंट है, मतलब 60% नॉन करेंट है। इन्वेस्टमेंट में क्या बोला? देखिए, इन्वेस्टमेंट में बोला 40% करेंट है, मतलब रेस्ट ऑफ द 60% क्या? नॉन करेंट है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में रेस्ट ऑफ द 60% जाएगा, और 40% किस में जाएगा? करेंट में जाएगा। ठीक है, ये बोला हुआ है हम लोग को। ठीक है, तो इस तरीके से ना आप क्लासिफाई कर लीजिएगा पहले, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा, वरना फिर ये होगा, मिस्टेक होगा सब। ठीक है, अदर एक्सपेंस में, अदर एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? अदर एक्सपेंस में आएगा सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सबसे पहले पहले आएगा दोस्तों रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, फिर सन्ड्री एक्सपेंस भी आता है, कैरेज इनवर्ड भी आएगा। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना? 2,000, सन्ड्री एक्सपेंस 4,000, और कैरेज इनवर्ड 2,800। ये सब अदर एक्सपेंस में आएगा, ये सब आपका अदर एक्सपेंस में आएगा। कीजिए, जोड़िए, 2,000, 4,000, 2,800, 8,800, 8,800। सबको लिखिए, सबको अभी लिखिए उसमें, सबको अभी उसमें लिखिए। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3। डेप्रीशिएशन एंड एमोटाइजेशन का कितना निकाले हम लोग? 2,7,240। फाइनेंस कॉस्ट का कितना निकाले? 4,800। आउटस्टैंडिंग 2,400 का था। अदर एक्सपेंस कितना निकाले? अदर एक्सपेंस 8,800। जोड़िए, जोड़ो, 6,50,000 लेस 9,400, ऐड 1,80,000, ऐड 27,240, ऐड 4,800, ऐड 8,800। ठीक है सर, ओके। 861,440, 861,440। ठीक है ना? ओके, तो प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना निकलेगा? 1 - 2 करो, 1 - 2, 9,30,100 माइनस 861,440, 68660, 68660। ठीक है,
अब देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स किस तरीके से निकाला जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स मिटाना पड़ेगा दोस्तों, ये सब मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें इसमें कुछ है, इसमें कुछ है। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स किस तरीके से आप लोगों को निकालना पड़ेगा, जरा समझिए, जरा देखो, देखो आप लोग किस तरीके से निकालना। सबसे पहले हम लोग करेंट ईयर का निकालेंगे, करेंट ईयर का, ठीक है, करेंट ईयर का। सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स में करंट ईयर का निकालना, किसका निकालना, करंट ईयर का निकालना। पहले पहले करंट ईयर का निकालो। करंट ईयर का क्या दिया हुआ है बताओ तो, परसेंटेज दिया हुआ है क्या कुछ, क्वेश्चन में ढूंढ के बताओ, परसेंटेज कुछ दिया हुआ है क्या। करंट ईयर का कैसे निकालते हैं, परसेंटेज डाल के। परसेंटेज दिया हुआ है क्या प्रोविजन फॉर टैक्स का, कुछ दिया तो हुआ, इनकम टैक्स रेट फॉर द करेंट ईयर इज टेकन टू 30%। तो पहले पहले करंट ईयर का निकालो। करंट ईयर का जैसे एज यूजुअल निकाला करते थे, बिल्कुल एज यूजुअल वैसे निकालोगे। 68660, या तो नोट में भी कर सकते हो, नोट में भी डाल के कर सकते हो, ठीक है, हम नोट वोट नहीं डालने गए, ऐसे ही लिखते हैं। 68660 इंटू 30%, करो तो कितना आता बताओ तो। 68660 इंटू 30%, 20598। अच्छा, अब प्रीवियस ईयर का करो, लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का करने से क्या आएगा, हम लोग को शॉर्टफॉल आएगा ना, शॉर्टफॉल। देखो शॉर्टफॉल हम लोग क्या लिखे थे, शॉर्टफॉल इन प्रोविजन फॉर टैक्स, ये किस तरीके से हमारा निकलेगा बताओ, ये किस तरीके से निकलेगा। असेस टैक्स कितना है, असेस टैक्स, असेस टैक्स देखो, असेस टैक्स कितना है। शॉर्टफॉल किस तरीके से निकाले, शॉर्टफॉल निकालते हैं, शॉर्टफॉल किस तरीके से निकाले। असेस टैक्स कितना है, असेस टैक्स है हमारा 9600। असेस टैक्स किसको बोलते हैं सर, असेस टैक्स ये दिया हुआ है ना आप लोगों को, असेस टैक्स ये क्या दिया हुआ, असेस टैक्स। और पुराना वाला प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था, 9400, तो 9600 माइनस 9400 करेगा, असेस टैक्स के साथ माइनस कर देगा। असेस टैक्स जो भी दिया हुआ रहेगा उसके साथ माइनस कर देगा। तो 9600 माइनस 9400 कर देगा, तो क्या निकल जाएगा आपका, 200 आ जाएगा। शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्टफॉल फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। अब आप लोग निकालो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नंबर 5 में आप लोग क्या निकालो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये दोनों को माइनस करना, दोनों को माइनस करना, ठीक है, ये दोनों को ही माइनस करना, दोनों को ही माइनस करना है इसके साथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे करके निकाले, 3 - 4, मतलब 68660 माइनस 20598 माइनस 200, 47862, निकल गया 47862, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल गया। अब क्या करेंगे, अब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आ जाओ, बैलेंस शीट आ जाओ, चलो आ जाओ। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्या आएगा बताओ, शेयर कैपिटल में कितना का शेयर कैपिटल है। इक्विटी और प्रेफरेंस जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। शेयर कैपिटल बोला, इक्विटी भी है प्रेफरेंस भी है, दोनों को जोड़ दो। 2,80,000, 80 आ जाएगा ना, 2,40,000 प्लस 40 कितना, 2,80,000। शेयर कैपिटल में आएगा 2,80,000। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आएगा बताओ, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट डालना पड़ेगा, कौन सा नोट चलेगा, नोट नंबर 4। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन कितना है, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन तो है लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं है। लॉन्ग टर्म डिबेंचर है ना, डिबेंचर, डिबेंचर को वो क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लोन एंड बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लोन एंड बोरोइंग तो बोलते हैं ना हम लोग। डिबेंचर, डिबेंचर क्या है, लॉन्ग टर्म लोन एंड बोरोइंग। डिबेंचर कितने का है, 40,000 का, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितना है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है, ओके, नहीं है तो मत लिखो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या लिखते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हम लोग पीएफटी का लिखते हैं, पीएफटी, ओल्ड पीएफटी, मतलब कि करंट ईयर पीएफटी। करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो लिख दो, ना आएगा 20598, ये आएगा, ये करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो लिखो, 20598, 20598, 20598, ठीक है। अदर सीएल, अदर सीएल में क्या लिखते हैं हम लोग, नोट नंबर 5 देना पड़ेगा, निकालेंगे अदर सीएल को। ट्रेड, ट्रेड पेबल्स में क्या है, क्रेडिटर्स है,
क्रेडिटर्स और बीपी है क्या? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स है, बीपी बीपी नहीं है। तो क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स को ही बिठाओ। कितना है ये? 35,200। क्रेडिटर्स आपका कितना है? 35,200। 35,200 है ना क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स कितना है? 35,200। बिठाओ 35,200। ठीक है, ओके। तो इसका हम लोग पहले नोट वोट कर लेते हैं। नोट नंबर 4 नोट नंबर 5 को सॉल्व सॉल्व कर लेते हैं पहले। आइए आइए, नोट नंबर 4 नोट नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। नोट नंबर 4 कौन सा है बताओ? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। और जैसे कि सर आपको पता है कि पहले पहले हम लोग रिजर्व को कंप्यूट करते हैं, उसके बाद सरप्लस को। तो रिजर्व कितना है बताइए? सबसे पहले लेंगे रिजर्व में जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व लीजिए। जनरल रिजर्व कितना है? 10,700। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है, बोला क्या है? जनरल रिजर्व ले लिए हम लोग। जनरल रिजर्व भाई साहब हम लोग ले लिए 10,700। और क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है ट्रांसफर करने के लिए। द कंपनी रिजॉल्व ए ट्रांस, देखिए ये लाइन को पढ़िए। द कंपनी रिजॉल्व टू ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व, मतलब 5,000 ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में। 5,000 ट्रांसफर कर दिया। अगर ट्रांसफर होता है तो क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं, अरे बाबा ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दीजिए ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 10,700 के साथ ये 5,000 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 15,700। ठीक है, फिर निकालेंगे अपने लोग क्या? फिर निकालेंगे अपने लोग सरप्लस। सरप्लस निकालेंगे। सरप्लस के लिए सबसे पहले लेना ओपनिंग पीएल। ओपनिंग पीएल। ओपनिंग ओपनिंग पीएल क्या दिया हुआ है बताओ? अरे बाबा ओपनिंग पीएल क्या दिया हुआ है बताओ? 6,000। 6,000 दिया हुआ है ना ओपनिंग पीएल। ओपनिंग पीएल आपको क्या दिया हुआ है? 6,000। लीजिए, दो भाई 6,000। ठीक है, ओपनिंग पीएल के बाद उसके साथ ऐड करना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकाले बताओ? सेम फॉर्मेट है तो भाई रोज रोज रिपीट कर रहे हैं सेम फॉर्मेट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकला बताओ ना? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा निकला 47,862। 47,862 लिखो। 47,862 करो, ऐड करो। 53,862। 53,862 उसके साथ लेस करना। अगर कुछ ट्रांसफर टू जीआर है तो ट्रांसफर टू जीआर हुआ है ना, उसके साथ वो लेस करना। कितने का ट्रांसफर हुआ है? 5,000 का हुआ है। 5,000 का ट्रांसफर हुआ है, 5,000 लेस कर दो। ट्रांसफर टू जीआर लेस कर दो। ठीक है, बचेगा कितना बताओ? और और एक इंट्रिम इंट्रिम डिविडेंड भी दिया हुआ था। इंट्रिम डिविडेंड भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखो इंट्रिम डिविडेंड भी दिया हुआ था, हम तो देखे थे। हम तो देखे थे। देखिए 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 देखिए, यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए जरा। डिविडेंड पेड ये दिया रहेगा ना, इस इसको भी आप समझोगे इंट्रिम डिविडेंड ही है ये। इंट्रिम इंट्रिम डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड पेड भी अगर दिया रहेगा ये भी इंट्रिम डिविडेंड ही है। इंट्रिम डिविडेंड ही है, उसको उसको क्या करते हैं? लेस करते हैं। डिविडेंड पेड दिया हुआ है 14,400 का, उसको भी लेंगे। लेस कीजिए इंट्रिम डिविडेंड पेड। कितने का है? 14,400। दोनों को लेस कीजिए। तो आपका आएगा 34,462। 34,462। 34,462। 34,462। अब क्या करना है? रिजर्व के साथ सरप्लस को ऐड कर दीजिए। रिजर्व रिजर्व कितना है? रिजर्व है 15,700 और सरप्लस कितना? 34,462। ऐड करके लिखो। तो 50,162 आ जाएगा। 50,162 आ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट खत्म।
अब अदर सीएल कंप्यूट करते हैं, अदर सीएल। नोट नंबर 5, नोट नंबर 5, अदर करेंट लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी था ना नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 अदर करेंट लाइबिलिटी। सबसे पहले देखिए, जरा गौर से देखना, गौर से देखना आप लोग। सबसे पहले इसमें हम लोग लेते हैं लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन। क्या लेते हैं इसमें? लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन। आप लोग गौर से देखो वो नोट्स को, जो नोट्स में हम लिखवाए थे, अदर करेंट लायबिलिटी का नोट्स में हम लेके चल रहे हैं। देखो फर्स्ट क्लास में जो नोट्स लिखवाए थे उसमें ही हम लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन का एक नोट लिखवाए थे। वेट, देखो, अच्छा ये नहीं डलवाए थे क्या? यहाँ पे लिखो, ये और एक नोट है, लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन। ये अदर करेंट लाइबिलिटी में आता है, ठीक है। अदर अदर करेंट लाइबिलिटी का सबसे बेहतरीन, लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन। इसको कैसे कैसे कंप्यूट करना है देखो जरा, इसको कैसे कंप्यूट करना है। स्टेप 2 क्या सिखाए थे? स्टेप 2 कि रिवाइज्ड पीएफटी के साथ एडवांस टैक्स को कंपेयर करो। रिवाइज्ड पीएफटी जो निकला है उसके साथ एडवांस टैक्स को कंप्यूट करो, ठीक है। हमारा रिवाइज्ड पीएफटी कितना, रिवाइज्ड पीएफटी कितना था हमारा? रिवाइज्ड प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा कितना था? 9600 था रिवाइज्ड, 9600 था रिवाइज्ड पीएफटी। उसके साथ कंपेयर करो किसको? एडवांस टैक्स को। एडवांस टैक्स का प्रीवियस ईयर का वैल्यू कितना था? 9200। प्रीवियस ईयर का वैल्यू कितना था? 9200। 9600 माइनस 9200 करो, कितना आएगा? 400। 400 आएगा आपका। ये अदर करेंट लाइबिलिटीज में बैठेगा, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, ये डिबेंचर इंटरेस्ट भी तो आउटस्टैंडिंग था ना, डिबेंचर इंटरेस्ट भी तो आउटस्टैंडिंग था ना। कितने का? 2400 का। अदर सीएल में क्या क्या आता है? सब कुछ तो आउटस्टैंडिंग आता है। और याद रखिएगा लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन भी आएगा। देखिए हम लोग सबसे पहला पहला स्टेप में क्या किए, हम लोग सबसे पहला पहला स्टेप में ओल्ड पीएफटी के साथ, ओल्ड पीएफटी के साथ, ओल्ड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के साथ हम लोग सबसे पहला पहला स्टेप में क्या किए कि असेस टैक्स को कंपेयर किए। असेस टैक्स को जब हम लोग कंपेयर किए ना, कंपेयर करने के बाद 9600 तो हम लोग को लाना पड़ा। यहाँ पे असेस, सुनिए सुनिए, असेस टैक्स बोल रहा था यहाँ पे 9600, ठीक है। और ओल्ड वाला जो पीएफटी था वो हमारा बोल रहा था 9400। ओल्ड पीएफटी में, ओल्ड प्रोविजन फॉर टैक्स में हमारा 9400 ही पड़ा था, लेकिन असेस टैक्स बोल रहा था कि 9600 चाहिए, 9600 चाहिए, 9600। तो हमने रिवाइज्ड पीएफटी बनाया, हमने रिवाइज्ड प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया 9600 का। तो ये क्या है? ये हमारा 9600 क्या है? रिवाइज्ड पीएफटी। रिवाइज्ड पीएफटी के साथ आप करेंट, आप लास्ट ईयर का एडवांस टैक्स को लेस करोगे, रिवाइज्ड पीएफटी के साथ लास्ट ईयर का एडवांस टैक्स को लेस करोगे, तो ये क्या है आपका? लायबिलिटी। 400 क्या है? लायबिलिटी। 400 एडिशनल लायबिलिटी है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलो लिखते हैं इसको, आओ। चलो आओ। रिजर्व एंड सरप्लस कितना आएगा? 50,162, ठीक है। अदर सीएल कितना हम लोग निकाले अभी? अदर सीएल निकाले हम लोग 2800। अदर सीएल अभी हम लोग निकाले 2800, 2800 का अदर सीएल हम लोग निकाले, ठीक है, ठीक है। इसको इसको जोड़ो, जोड़ो इसको। 2,80,000 प्लस 50,162 प्लस 40,000 प्लस 20,598। अच्छा पहले एसेट को कर लेते हैं, एसेट को कर लेते हैं, पहले एसेट को कर लेते हैं हम पहले, उसके बाद पीपीई का नोट डालना पड़ेगा, पीपीई का नोट 6, पीपीई का नोट नोट डालना पड़ेगा, पीपीई का नोट 6। इंटेंजिबल एसेट का नोट 7 नोट डालना पड़ेगा, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है क्या अपना? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है इन्वेस्टमेंट में 40% करेंट है, बाकी का 60% नॉन करेंट है। 40% करेंट है, बाकी का 60% नॉन करेंट है, ठीक है। तो मतलब 40,000 का 60% जो है वो नॉन करेंट है, इसका मतलब।
तो 40,000 का 60% निकालो, 40,000 का 60% निकालो, तब 24,000 क्या है, नॉन करंट है। ठीक है, और करंट कितना है, करंट अपना है 16,000। ठीक है, इन्वेंट्रीज देखो, इन्वेंट्री सिर्फ क्लोजिंग वाला देखना, क्लोजिंग क्लोजिंग वाला जो एडिशनल इन्फो में दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज क्लोजिंग वाला लेते हैं 46,000। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में हम लोग डेटर्स देखते हैं, डेटर्स कितना है, डेटर्स 72,000। अरे डेटर्स देखते हैं, डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स देखो कितना दिया हुआ है, 72,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश कैश दिया हुआ है क्या, ये ऐड करो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को ऐड करो, 3600 और 6,000 को ऐड करो, 9600 आएगा, 9600। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जब बोले कैश को भी ऐड करो, बैंक को भी ऐड करो, 9600। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं। अदर सीए में क्या आएगा, अदर सीए में आएगा दोस्तों एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स कौन सा वाला, करंट ईयर वाला, करंट ईयर वाला, प्रीवियस ईयर का तो ट्रीटमेंट कर दिए, करंट ईयर वाला आएगा। करंट ईयर का एडवांस टैक्स कौन सा है बताओ, 20,000, 20,000 है। ठीक है, 20,000 है। चलो, अब पीपी और इंटेंजेबल एसेट का अमाउंट निकाल के खत्म करते हैं कहानी, चलो आ जाओ। चलो, नोट नंबर 6, पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखो नोट नंबर 6, किसका बनाएंगे, पीपीई का, पीपीई का बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 80,000। डिप्रीशिएशन कितना लगा उस पे, जितना भी लगा, मतलब 3200 का डिप्रीशिएशन लगा ना, 3200 का, कितना बचा, कितना, 80,000 माइनस 3200, 76,800। और बताओ, और बताओ, फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर का कितना अमाउंट था, 6,400। डेप्रीशिएशन उस पे कितना लगा, डेप्रीशिएशन 640 का, बचा कितना, 5,760, 5,760। ठीक है, फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का एक्चुअल वैल्यू कितना था, 80,000। डेप्रीशिएशन कितना लगा उस पे, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन लगा प्लांट एंड मशीनरी पे 12,000 का, बचा कितना, 68,000। ठीक है, और बताओ, व्हीकल्स, व्हीकल्स का वैल्यू कितना था, 12,000। डेप्रीशिएशन कितना लगा उस पे, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन लगा 2,400 का, बचा कितना, 9,600। जोड़ो, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, 76,800 प्लस 5,760 प्लस 68,000 प्लस 9,600, 1,60,160। ठीक है, क्लियर है। तो पीपी का निकल गया, फिर इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट का कौन सा नोट, नोट नंबर 7। इंटेंजिबल एसेट का कैसे निकालेंगे बताओ, पेटेंट का वैल्यू बताओ, पेटेंट का वैल्यू, पेटेंट का वैल्यू कितना था, 90,000। उसमें एमोटाइजेशन लगा 1/10, उसमें एमोटाइजेशन लगा 1/10, 1/10 अगर करोगे 90,000 का तो 9,000 आएगा। ठीक है, कितना बताओ, कितना आएगा, 81,000। तो हो गया, अब जस्ट वैल्यू को बिठाओ, तो पीपी में आएगा 160, 160, यहाँ आएगा 81,000। मिलाओ, मिलाओ आप लोग बैलेंस शीट को मिलाओ, मिलाओ देखो, मिलाओ, मिलाओ, मिल रहा है कि नहीं बताओ, 160, 160 था ना।
मिलाओ। 160 प्लस 81,000 प्लस 24,000 प्लस 16,000 प्लस 46,000 प्लस 72,000 प्लस 9,600 प्लस 20,000। यहाँ आ रहा है, एक मिनट, 428,760। 428,760। अब लाइबिलिटीज को मिलाओ, लाइबिलिटीज को। 2,80,000, 50,162, 40,000, 20598, 2,800, 35,200, 428,760। मिल गया बैलेंस शीट। ठीक है, तो आप लोगों को फॉर्मेट पता होना चाहिए, एडजस्टमेंट पता होना चाहिए, और एक क्लास आएगा फाइनल अकाउंट खत्म, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और एक क्लास आएगा फाइनल अकाउंट हमारा खत्म। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, घर में प्रैक्टिस नहीं करने से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, होमवर्क करके भेजिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है।